ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी विधान, ऐसी प्रक्रिया में बता रहा हूँ जो लोग व्याधियों से ग्रसित रहते हैं, जिनके परिवार में तरह तरह के रोग, तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। परिवार में ऐसी स्थितियां व्याप्त हो जाती हैं कि जिनका निदान कोई समझ में नहीं पाता है। तो थोड़ा रहस्यपूर्ण ये खेल होता है, इसको समझो। इधर उधर भाग दौड़ करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या गारंटी है कि तुम्हारा कोई ठीक ही कर देगा? हाँ, कोई सिद्ध पुरुष होगा, सिद्ध स्थान पर बैठने वाला होगा। अगर वो समाज के कल्याण हेतु उसके भावना से ओतप्रोत है तो कल्याण करेगा, और नहीं तो सभी लोग क्या करते हैं आप समझते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी समस्या है, स्वयं निदान करो और स्वयं आगे बढ़ो। जब तुम्हारे हर कार्य में बाधा पैदा होने लगे तो मेरे बताए हुए एक प्रयोग को करो। इस प्रयोग को करने के बाद में आपको कितनी राहत मिलती है, किसी से पूछ जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको एक बार अवश्य करके देख लो। विधान में पहले बताया जा रहा हूँ। 16 टुकड़े भोजपत्र के ले लो। आपके डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी मैंने डाल रखा है और पूरा विधान भी मैंने दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं बताया दे रहा हूँ। भोजपत्र के 16 टुकड़े ले लो। 16 टुकड़े पर चाहे सिंदूर से, चाहे केसर से, चाहे रोली से या कुमकुम से 16 नाम लिखने हैं। और नाम किसके हैं? जैसे डाकनी है, साकनी है, भूतनी है, प्रेतनी है, जड़ली है, आउत है, पितर है, नाहर सिंह है, कामड़ है, कुलदेवी है, जलदेवी है, क्षेत्रपाल है, काली क्षेत्रपाली है, कर्म रोग है, शीत दोष है, मुंडी है। ये 16 नाम लिखिए अलग अलग टुकड़ों पर, और टुकड़ों पर लिख करके 16 दीपक ले आइए। दीपक में कड़वा तेल जलाइए, डालिए, बत्ती रखिए। बत्ती रखने के बाद जला दीजिए और गोल गोल दायरे में ऐसे बनाओ कि 16 दीपक ऐसे गोल गोल गोलाई में आ जाएं। उनके नीचे एक एक भोजपत्र को मोड़ करके या ऐसे ही टुकड़े नीचे रखो, उसके ऊपर दीपक रखो, टुकड़ा नीचे रखो, दीपक रखो, टुकड़ा नीचे रखो, दीपक रखो। या तो सबकी ज्योति अंदर की साइड में हो, सबकी ज्योति एक तरफ एक दूसरे की तरफ देख रही हो, और या तो सबकी ज्योति सब बाहर हो। अब इतना बड़ा तुम्हें कूड़ा लाना चाहिए जिसमें दही जमाया जाता है, मिट्टी का कसगर या कुम्हार के यहाँ मिल जाता है, कि जो आप ढकें तो समस्त दीपक उस कूड़े के अंदर आ जाएं। अंदर आ जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आप खोल करके देखोगे तो वही दीपक जलता मिलेगा जिसके कारण आप पीड़ित हो। जिस देवी, जिस देवता, चाहे डाकिनी हो, चाहे साकिनी हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे पित्र हो, चाहे आउत हो, चाहे कोई भी हो, वही दीपक जलता मिलेगा, बाकी सब बुझे मिलेंगे। अब आपको चाहिए उस देवता के निदान के हेतु कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। मंत्र, ये क्रिया करने के साथ साथ में जो इसका मंत्र 108 बार ही केवल जाप करना होता है। आपको यह जब क्रिया करोगे और जो दीपक जलता हुआ मिल जाए, उस दीपक को 5 मेल की मिठाई के साथ रख करके जलते हुए दीपक को घर से बाहर निकाल दो। अगर कोई व्याधि से पीड़ित व्यक्ति है, उसके ऊपर 7 बार उतारा कर लो, उतार करके घर से बाहर निकाल दो, आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा। मंत्र भी कोई विशेष बड़ा नहीं है, छोटा मंत्र है। ओम नमो दुग्ध दुग्ध धवलेश्वरी आदि माता परमेश्वरी
तो ही देख बालक कापे, तख्त बैठा राजा कापे, कारण करे सो कापे, आप चक्र फेरी, चक्र पर स्थिर, रक्ष रक्ष गोरखनाथ, साकिनी डाकिनी साकिनी कुल देव कामड़ दे, प्रवास आई यहाँ हंसे, प्रकाश दे स्वाहा, यहाँ हंसे प्रकाश दे स्वाहा। इस मंत्र को आप करें, जैसा डिस्क्रिप्शन में मंत्र दिया है उसी तरह से आप जाप करें और इस मंत्र को करें 108 बार। एक बार सिर्फ इस प्रयोग को करना है। आप शाम को करोगे, सुबह आपको राहत मिलेगी। ये एक बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, ये है तंत्र और मंत्र, दोनों प्रक्रियाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। जो तुम प्रक्रिया कर रहे हो दीपकों की, ये तंत्र है। इसमें 16 है, किसी में 32 होता है। अभी 64 योगिनी का करना पड़ेगा तो तुम्हें 64 दीपक जलाने पड़ेंगे। खप्पर का करोगे तो 27 जलेगा। तो ये विधान सब अलग अलग हैं। आप इसको करके देखो, आपको राहत मिलेगी। हम ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिससे कि समय तुम्हारा बर्बाद न हो। तुम भटक चुके हो तो इससे लाभ उठा लो, अपने परिवार को दुरुस्त कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।